आज भी पृथ्वी में ही मौजूद है दानवीर कर्ण का वो असीम खजाना, जिस खजाने की मदद से कर्ण बड़े बड़े दान किया करते थे। माना जाता है कि दानवीर कर्ण के सामने जो कोई भी हाथ फैलाता था, कभी खाली हाथ लौटकर वापस नहीं जाता था। बड़े बड़े दान हंसते हंसते कर दिया करते थे। इसी वजह से उन्होंने देवताओं के सामने भी अपनी जान न्यौछावर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जी हां दोस्तों, कर्ण के खजानों में सबसे बड़ा खजाना था उनका कवच और कुंडल। जब देवराज इंद्र ऋषि रूप में उनके सामने उनकी पूजा वाले समय के टाइम पर पहुंच गए, तो कर्ण ने फिर भी सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी हंसते हंसते अपने कवच और कुंडल देवराज इंद्र को सौंप दिए थे। लेकिन आज हम बात कर्ण के कवच और कुंडल की नहीं करने वाले, क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं लगभग 1 साल पहले। फिर भी जो नई ऑडियंस है उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसी जानकारी है, ये एक ऐसी सत्य कथा है जो कि हमें हिस्ट्री में, इतिहास की किताबों में कभी नहीं पढ़ाई जाती है। ना जाने क्यों इतनी बड़ी बड़ी चीजों को हमारे इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से मिटाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी आज मैं बताऊंगा कि कर्ण के कवच और कुंडल के साथ साथ कर्ण का वो असीम खजाना आज भी पृथ्वी पर कहां पर मौजूद है, और वो अगर किसी भी इंसान को मिल जाए तो उस इंसान के साथ क्या हो सकता है, इस दुनिया के साथ क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं निखिल, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं शॉर्ट में कि कर्ण की क्या स्टोरी थी। दोस्तों कर्ण सूर्य पुत्र थे, इसलिए उनके अंदर एक सूर्य की तरह तेज था। ये पांडवों के सबसे बड़े भाई थे। माना जाता है कि जो 5 पांडव के अलग अलग गुण थे, वो सारे गुण कर्ण के एक अकेले के अंदर पाए जाते थे। ऐसा कवच जिसके ऊपर बड़े बड़े दुनिया के अस्त्र और शस्त्र भी कोई असर नहीं कर सकते थे। कर्ण के कुंडलों में अमृत भरा हुआ था, इस वजह से वो अमर थे। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के पास होते, इन्हें कोई हरा नहीं सकता था। इनके गुरु भी भगवान श्री परशुराम थे। इसी वजह से महाभारत के युद्ध के ये सबसे बड़े योद्धा थे। अभी मैं दानवीर कर्ण की तुलना भगवान श्री कृष्ण से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में एक योद्धा नहीं थे, एक सारथी थे, और यहां पर दानवीर कर्ण एक योद्धा थे। माना जाता है कि जब तक दानवीर कर्ण अपने कवच और कुंडल के साथ अगर युद्ध भूमि में होते तो पांडवों की हार निश्चित थी। लेकिन गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ यहां हुई कि दानवीर कर्ण बुराई के साथ खड़े हुए थे, अपनी मित्रता को निभाने के लिए। कोई और कारण नहीं था, केवल और केवल दुर्योधन के साथ की गई मित्रता को निभाने के लिए दानवीर कर्ण अपनी आखिरी सांसों तक युद्ध भूमि में खड़े रहे। लेकिन अच्छाई दूसरी तरफ पांडवों के पास थी। इसी वजह से दानवीर कर्ण की मृत्यु होना उसी दिन निश्चित हो गई थी, जिस दिन वो कौरवों के साथ, कौरवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे। यहां पर दोस्तों अभी बात खजाने की चल रही है, यानी कि इनडायरेक्टली पैसों की चल रही है। तो पैसों की बात आई है तो मैं आप लोगों के पैसों वाले फायदे की थोड़ी बात कर लूं। दोस्तों ये जो नए साल की नई बिगिनिंग वाला नया महीना है, ये लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरी लेकर आया है। जब हम किसी को भी न्यू ईयर कहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? न्यू ईयर रिजोल्यूशन। तो क्यों ना हम सभी लोग मिलकर इस नए साल में एक ऐसा रिजोल्यूशन ले जिसकी मदद से हम अपने अच्छे सारे पैसे बचा सकें। अब पैसे कैसे बचाएं? दोस्तों ये जो शॉपिंग होती है इंसान की जिंदगी का आज के टाइम में एक हिस्सा बन चुकी है। हर इंसान को शॉपिंग करना ही रहता है, चाहे वो किसी भी चीज की हो। दोस्तों इसी शॉपिंग को करते करते अगर आप लोग पैसे बचा ले तो कितनी कमाल की बात है। वो हो सकता है पॉसिबल मेरी फेवरेट ट्रिक से, जिस ट्रिक का नाम है कैश करो। जी हां दोस्तों, कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है, जिसे मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है। ऑफर्स तो ऐसे कमाल कमाल के हैं जिसमें आपको 30% तक का कैशबैक मिल सकता है। इनके साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे कूपन्स, 1,500 से ज्यादा वेबसाइट्स में जो सेल्स चलती हैं उनमें आप अच्छे खासे डिस्काउंट पा सकते हैं। वेबसाइट्स में इंक्लूड है Amazon, अजियो, मिंत्रा, बिग बाजार, ऐसी और भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स। अब आपको शॉपिंग करने के लिए 10 अलग अलग तरह के ऐप्स डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कैश करो डाउनलोड करो, और कैश करो में जाके आप लोग अपने पसंद की बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। कैश करो से कमाया हुआ सारा की सारा पैसा बिल्कुल रियल कैश होता है, जिसे आप बड़ी ही आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर मन करे तो Amazon गिफ्ट वाउचर में भी बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करो को यूज करना बड़ा ही ज्यादा सिंपल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक को क्लिक करो, या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से कैश करो को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद मेरा कूपन कोड BSS25 को उसमें डालो और तुरंत इंस्टेंटली 25 रुपए का बोनस पाओ। उसके बाद अपनी फेवरेट वेबसाइट को सर्च करो, ऑरेंज बटन को टैप करो, इसके बाद आपको कैश करो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर लेके चले जाएगा। फिर आप जैसे भी नॉर्मली शॉपिंग करते हो वैसे करो, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करो, पेमेंट करो और अपना कैशबैक पाओ।
और इस कैशबैक को आप अपने कैश करो के अकाउंट की माय अर्निंग सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अब जितना भी अमाउंट यहां पे आपको दिख रहा होगा, जब भी मन करे आप अपने बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अपने अमेजन गिफ्ट वाउचर में बड़ी आसानी से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर देवराज इंद्र ने अपनी बुद्धि की मदद से कर्ण के कवच और कुंडल हासिल तो कर लिए थे, लेकिन वो उनके साथ स्वर्ग में एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि ये कवच और कुंडल एक छल की मदद से लिए गए थे और किसी भी चीज को अगर झूठ और छल की मदद से लिया जाता है तो उस चीज के साथ स्वर्ग में एंटर नहीं किया जा सकता। इसी वजह से देवराज इंद्र भी इन कवच और कुंडल के साथ स्वर्ग में एंटर नहीं कर पाए थे। देवराज इंद्र ने उसके बाद इन कवच और कुंडल को पृथ्वी में ही कहीं हिमालय की पहाड़ियों के बीच में छुपा दिया था। जब इस बात की खबर महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद चंद्रदेव को पड़ी तो चंद्रदेव ने इन कवच और कुंडल को हथियाने की कोशिश की, लेकिन समुद्र देव ने इन कवच और कुंडल को उठाकर कोणार्क के इलाके में छुपा दिया। अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं को माने तो आज भी कर्ण के कवच और कुंडल कोणार्क के एक ऐसे जंगल में स्थित है, जो जंगल एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर चांद और समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। कोणार्क का ये एक ऐसा सूर्य मंदिर है जहां पर कर्ण के कवच और कुंडल छुपाए गए हैं, ये बहुत सारे लोगों का मानना है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा मंदिर है, जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है तब से लेकर आज तक इसमें एक बार भी पूजा नहीं की गई है। इस मंदिर की स्थापना 13वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। हालांकि इससे पहले भी यहाँ पर मंदिर मौजूद हुआ करता था, लेकिन समय समय पर काफी सारे आक्रमणकारी आए और इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस मंदिर को ध्वस्त करके वापस से बनाने के पीछे एक बड़ा कारण क्या था? कर्ण के कवच और कुंडल? मुझे नहीं लगता। केवल कर्ण के कवच और कुंडल मेन कारण नहीं हो सकता यहां पर बार बार मंदिर बनाए जाने का और तोड़े जाने का, क्योंकि कर्ण के कवच और कुंडल दिव्य थे। उन्हें भगवान के आशीर्वाद की मदद से प्राप्त हुए थे, सूर्य देव के तेज की वजह से प्राप्त हुए थे। अब कोई भी चीज अगर सूर्य देव की तेज की वजह से किसी को प्राप्त हुई हो, अगर वो इंसान भी दिव्य हो, वो खुद सूर्य पुत्र हो, उसकी कोई चीज को क्या नॉर्मल इंसान अपने उपयोग में ला सकता है? एक बार इमेजिन करके देखिए। बहुत सारे लोग अपने वीडियोस में बताते हैं, एक्चुअली मैंने खुद ने बताया जब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, कि अगर किसी इंसान को ये कवच और कुंडल मिल जाए तो इंसान अमर बन सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस जमाने में जो कर्ण के कवच और कुंडल थे वो केवल कर्ण ही हैंडल कर सकते थे। कोई और इंसान तो उसे छू भी ले तो वो सूर्य के तेज से तुरंत भस्म हो सकता है। तो अब हम क्या समझे? इस मंदिर के ध्वस्त होने के बाद इस मंदिर को बार बार बनाए जाने के पीछे यही कारण होगा कि यहां पर कर्ण के कवच और कुंडल के साथ साथ कर्ण का वो असीम खजाना भी मौजूद है। लेकिन हम लोग बहुत सारे इतिहासकारों की माने तो उनके हिसाब से हरियाणा के कुरुक्षेत्र नाम के इलाके में कर्ण के टिले के पास एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर इच्छाधारी नागिन कई बार लोगों को दिखाई दी है। अब इच्छाधारी नागिन वहां पर क्या करती है? बहुत सारे लोगों का ये कहना है, इतिहासकारों का, जो वहां पे पुराने लोग हैं उनका ये कहना है कि कर्ण के खजाने की वो इच्छाधारी नागिन वहां पर सुरक्षा करती है। समय समय पर बहुत सारे लोग दूर दराज के इलाके से यहां पर आते हैं, खुदाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके शरीर का एक कतरा भी वापस से इंसान को देखने नहीं मिलता है। आखिर क्या हो जाता है उनके साथ? क्या सचमुच में कर्ण के कवच और कुंडल वहां पर मौजूद है, जिनको खुदाई करके हासिल करने की कोशिश के बाद इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देता है? क्योंकि कर्ण का चाहे वो खजाना हो या कवच या कुंडल हो, उसे हासिल करना इतना ज्यादा आसान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी इंसान कर्ण की इन चीजों को हासिल कर ले तो वो इंसान इंसान नहीं रहेगा, वो इंसान सुपर ह्यूमन में तब्दील हो सकता है, क्योंकि उस इंसान के पास इतनी ज्यादा असीम शक्तियां आ सकती है जिसकी कोई तुलना या फिर एक्सप्लेनेशन इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। या फिर दूसरी तरफ हम ये भी समझे कि ये चीजें किसी को मिल ही नहीं सकती। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ होगा तो भगवान के दिव्य तेज या फिर उनकी शक्ति की वजह से कह लो, इस दुनिया के हित के लिए वो सारी चीजें इस दुनिया से अपने आप अदृश्य हो गई। अफसोस की बात है, ऐसी बड़ी बड़ी डीप चीजों के ऊपर केवल हम आइडिया ही लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी महान महान चीजें हमारे इतिहास की किताबों में मौजूद ही नहीं है। इसे सिर्फ हिंदू माइथोलॉजी का नाम देकर रख दिया गया है, जो मेरे हिसाब से सरासर गलत है। ये हिंदू माइथोलॉजी नहीं, ये इंडियन हिस्ट्री है दोस्तों। और गाइस जाते जाते, कैश करो एक ऐसा ऑल इन वन ऐप है जो आप लोगों को शॉपिंग करने के लिए फ्री के पैसे दे रहा है, तो आप लोगों को क्यों नहीं चाहिए?
साथ ही साथ आपको अच्छा खासा कैशबैक भी मिल रहा है और इतने सारे सेल्स के डिस्काउंट वो तो अलग से। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की मदद से कैश करो को डाउनलोड करो, या फिर मन करे तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप करो और फिर मेरा कोड BS25 को उपयोग करके तुरंत ही 25 रुपए बचाओ। भाई देर क्यों कर रहे हो, एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन तो करके देखो, अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं कमाल के हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।